हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम ऐप डबल ए के बारे में कुछ डिस्कस करते हैं। तो जो ऐप डबल ए का कुछ पिछले दिनों न्यूज़ में था कि ऐप डबल ए पे भी प्रोब जारी है। तो उसके बाद प्रोब में अगर कुछ मिला तो उसके बाद क्या नेक्स्ट स्टेप लेना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन को। क्या एग्ज़ाम को स्क्रैप करना चाहिए, क्या सिर्फ मेरिट लिस्ट को स्क्रैप करना चाहिए, या और मेन चीज़ जो होनी चाहिए वो है कल्प्रिट्स को सेवरली पनिश किया जाना चाहिए, क्योंकि उनकी वजह से हर एक हार्ड वर्किंग कैंडिडेट सफ़र कर रहा है। तो आप भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि क्या करना चाहिए। अगर एफ डबल ए में भी कुछ स्कैम हुआ है तो उसका मतलब जस्टिफिएबल क्या डिसीजन रहेगा एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। जैसे JKPSI में वहाँ तो लार्ज स्केल पे स्कैम हुआ था, तो वहाँ पे तो एग्ज़ाम कैंसिल, री एग्ज़ाम होने के चांस हैं। तो क्या एफ डबल ए में भी ऐसा ही होना चाहिए, या और कोई एग्ज़ाम है जैसे JEE के लिए भी बोल रहे हैं, जूनियर असिस्टेंट के लिए भी बोल रहे हैं, क्या हर एक एग्ज़ाम में प्रोब मतलब स्कैम अगर कुछ निकला तो री एग्ज़ाम ही ऑप्शन है? तो आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। और जहाँ तक मुझे लग रहा है कि री एग्ज़ाम सोल्यूशन नहीं है। अगर कोई कल्प्रिट मिलता है उसको सबसे पहले सज़ा मिलनी चाहिए, चाहे वो जितने भी नंबर्स में हों उनको पब्लिकली शो करो कि कौन कौन है। उसके बाद उनको सज़ा मिलनी चाहिए ताकि इन फ्यूचर के लिए एक एग्जांपल सेट हो जाए कि कोई इस टाइप की धांधली ना करे। अगर सिर्फ री एग्ज़ाम होगा तो इससे कोई हमें गारंटी नहीं है कि नेक्स्ट एग्ज़ाम में फिर ये स्कैम्स नहीं होंगे। इस बार तो चलो पता चल गया था कि टॉप में कुछ खलबली सी दिख रही थी। हो सकता है नेक्स्ट टाइम फिर से स्कैम हो और जो स्कैमर्स हो उनको बीच में रखे, मतलब या तो लास्ट पे रखें या बीच में रखें, तो हमें कैसे पता चलेगा। तो उस वजह से अगर ये एग्ज़ाम भी करना करना है तो सबसे पहले तो पनिशमेंट होनी चाहिए ये स्कैमर्स को। उनको किसी भी सूरत में नहीं बख्शा जाना चाहिए, और ना ही उनको अपकमिंग जितने भी JK SSB एग्ज़ाम से मतलब एटलीस्ट 5-6 ईयर के लिए उनको जेल भी होनी चाहिए, और 5-6 ईयर के लिए वो अप्लाई भी नहीं करने चाहिए किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए। तो ये होना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन का, जहाँ तक मुझे लगता है ये ठीक ठीक स्टेप रहेगा। और ये एग्ज़ाम की बजाय अगर वो सिर्फ मेरिट लिस्ट को स्क्रैप करें और ये दोबारा से मेरिट लिस्ट आउट करें, फिल्टर करके जो मतलब स्कैमर्स हैं उनको निकाल दें, चाहे टाइम ज़्यादा लगे इसमें एडमिनिस्ट्रेशन को, लेकिन नामुमकिन बात नहीं है, कर पॉसिबल है ये चीज़ भी। तो कर सकते हैं। इससे जो हार्ड वर्किंग कैंडिडेट्स हैं कि वो उनको भी जस्टिस मिलेगा, और जो रह गए हैं उनको भी जस्टिस मिलेगा। तो अगर सिर्फ रे एग्ज़ाम होगा तो जो हार्ड वर्किंग कैंडिडेट के साथ बहुत उनको इनजस्टिस होगा। तो अगर उन स्कैमर्स को सज़ा ना मिली तो फिर तो सबके साथ इनजस्टिस ही होगा। तो रे एग्ज़ाम सोल्यूशन तो नहीं है, लेकिन क्योंकि जो हार्ड वर्किंग कैंडिडेट्स हैं वो बहुत सफ़र कर रहे हैं, जिनका हो गया है, जिन्होंने अपनी मेहनत से एक एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं, तो उनको अगर ये न्यूज़ अब आएगी तो उन्होंने पढ़ना भी, कुछ लोगों ने पढ़ना भी छोड़, ऑलमोस्ट हर एक ने पढ़ना भी छोड़ दिया होगा। और तो फिर अब नए से मतलब डिप्रेशन में इंसान चला जाता है ये सब सोच के। और ये ज़रूरी भी नहीं है कि एक बार क्वालिफाई होगा। कुछ लोग कहते हैं कि आपने एक बार किया तो हार्ड वर्कर्स फिर कर लेंगे, ये कहीं पे नहीं है, ये ज़रूरी नहीं है। हो सकता है नेक्स्ट टाइम ना हो, फिर वो बंदा क्या करेगा। तो रे एग्ज़ाम सोल्यूशन तो नहीं है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल ही बात हो, जैसे SI में थोड़ा ज़्यादा लग रहा था तो वहाँ पे थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि 7200 बच्चे भी थे, तो वहाँ पे मुश्किल लग रहा था चीज़ें। तो वहाँ रे एग्ज़ाम अगर हो भी तो, लेकिन वहाँ पे भी पहले जो कल्प्रिट्स हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए थी, उनको पब्लिकली ओपन करना चाहिए था। ऐसे तो फ़ायदा उधर भी नहीं है रे एग्ज़ाम का, नेक्स्ट टाइम फिर धांधली होगी हमें पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि JNK ये तो करप्शन ऑलमोस्ट हर एग्ज़ाम में थोड़ी बहुत होती है इधर JNK में। पहले भी मतलब यूटी से पहले भी यही सिस्टम होता था, वो कुछ पॉलिटिकली अपने अपने रिलेटिव्स को लगा लेते थे। और यूटी के बाद भी अब लग रहा था कि अब फेयर सिस्टम है, लेकिन फिर भी अब अभी भी है। और री एग्ज़ाम के बाद भी कोई हमें किसी को गारंटी नहीं है कि री एग्ज़ाम अगर होगा तो फिर होगा। तो सबसे मेन रीज़न है कि कल्प्रिट्स को अच्छे से सज़ा देनी चाहिए, और जो ऑफिशियल इन्वॉल्व हैं उनको भी जेल भेज देना चाहिए, उनको भी स्ट्रिक्टली एक्शन उन पे भी लिया जाना चाहिए, और जो स्टूडेंट्स इन्वॉल्व हैं उनको भी।
तो आप भी अपनी राय बता दीजिए कमेंट में कि क्या होना चाहिए। तो लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि क्योंकि हार्ड वर्कर्स बहुत सफ़र कर रही हैं और ज़रूरी नहीं है हर बार एग्ज़ाम क्वालिफाई है। अगर कोई आईएएस टॉपर भी होगा और ज़रूरी नहीं है कि वो हर साल टॉप करे, अगर नेक्स्ट टाइम वो फिर करेगा तो शायद प्रीलिम ही क्वालिफाई नहीं होगा या मेंस ही नहीं होगा क्वालिफाई। तो ये भी हार्ड वर्किंग स्टूडेंट से इनजस्टिस है। और पहले जो JKPSS जहाँ जो जितने भी उधर हार्ड वर्किंग कैंडिडेट्स हैं उनसे भी इनजस्टिस ही हुआ, जिन्होंने अपने दम पे किया था वो, मतलब अपने हार्ड वर्क से अपने रात दिन लगा के वो किया था क्वालिफाई एग्ज़ाम, और उनको भी इनजस्टिस ही हुआ। और अगर अब आगे FAA में भी ऐसा ही होगा, फिर JEE में भी बोल रही हैं और जूनियर असिस्टेंट में भी बोल रहे हैं, तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं रहता है। हार्ड वर्कर तो वो तो हिम्मत ही हार देंगे क्या करना है पढ़ के। और अगर सज़ा भी नहीं मिलेगी स्कैमर्स को तो फिर ये कोई मतलब ही नहीं बनता है, री एग्ज़ाम लो या कुछ भी लो, फिर भी ये करप्शन तो हर बार होगी जब तक ना उनको सज़ा मिलेगी अच्छे से और स्ट्रिक्ट सज़ा मिलेगी, ताकि वो दोबारा कोई सोचे भी नहीं इस चीज़ का। तो एग्ज़ाम से री एग्ज़ाम से सोल्यूशन, कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि री एग्ज़ाम ही ऑप्शन है, लेकिन री एग्ज़ाम ऑप्शन नहीं है। अगर मेरिट लिस्ट को ही दोबारा से फ़िल्टर किया जाए, स्कैमर्स को आउट किया जाए, थोड़ा टाइम ले एडमिनिस्ट्रेशन 2-3 मंथ एक्स्ट्रा ले सकते हैं या जितना टाइम उनको लेना है, तो इससे एक तो जो हार्ड वर्किंग है उनको भी जस्टिस मिलेगा जो अपने, और जिनका कुछ ये स्कैमर्स को भी सज़ा मिलेगी और वो भी निकलेंगे। ऐसे अगर री एग्ज़ाम होगा तो स्कैमर्स नेक्स्ट एग्ज़ाम में भी होंगे, तो उन्होंने वहाँ पे भी कुछ करना है, क्या पता वहाँ पे वो फिर और ज़्यादा अच्छे से करेंगे। इस बार तो उन्होंने वो ऊपर ऊपर टॉप पे आए तो नेक्स्ट टाइम क्या पता वो बीच में होंगे, तो कैसे पता चलेगा कि स्कैम नहीं हुआ है। तो री एग्ज़ाम से करप्शन तो ख़त्म नहीं होगी, इससे बेटर है कि स्ट्रिक्ट सज़ा होनी चाहिए और मेरिट लिस्ट को दोबारा से फ़िल्टर करना चाहिए। अगर प्रोब में कुछ निकलता है, लाइक FAA की प्रोब में या JEE के या किसी भी एग्ज़ाम की प्रोब में अगर निकलता है, तो मेरिट लिस्ट को दोबारा, क्योंकि जो हार्ड वर्किंग है उनको भी जस्टिस मिलना चाहिए। तो आप ही अपनी राय कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि ऑप्शन क्या रहेगा, क्या बेस्ट ऑप्शन है अगर किसी एग्ज़ाम में कुछ हुआ है, स्कैम हुआ है। अगर बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पे स्कैम हुआ है तो फिर तो री एग्ज़ाम कह भी सकता है इंसान, जैसे SI में बहुत बड़ा था। तो बाकी एग्ज़ाम्स में जहाँ पे थोड़ा थोड़ा है तो या कुछ तो वहाँ पे क्या है, तो आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। और जो भी कैंडिडेट्स VLW के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हमने मैथमेटिक्स का सिलेबस स्टार्ट किया है, तो वो प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। 25 लेक्चर्स आ गए हैं और उसके भी मैथमेटिक्स के और डेली करंट अफेयर्स को भी मिलेंगे आपको, स्पेशली JNK ओरिएंटेड, मतलब JKSSB हर एग्ज़ाम में वो हेल्प रहेंगे करंट अफेयर्स। तो वो भी आप प्लेलिस्ट में भी हैं और ऐसे भी डेली बेसिस पे भी वीडियो आपको मिलेगी, और मैथ्स की भी डेली बेसिस पे ही आपको वीडियो मिलेगी। VLW हम कंप्लीट मैथमेटिक्स इजी वे में हम करेंगे, वीडियो आप प्लेलिस्ट में देख सकते हो। तो वीडियो को कंक्लूड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।